हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है विकृति और विकृति के प्रकार। साथ ही दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं प्रतिबल। तो दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकृति। दोस्तों जैसा कि आप लोगों के पास एक चालक तार है और चालक तार को आपने खींच दिया तो उसकी लंबाई में क्या हो गई, परिवर्तन। चीजें समझ गए। मतलब दोस्तों लंबाई में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। आपके पास एक चालक तार है या आपके पास एक रस्सी है दोस्तों किसी भी धातु की, और उसको आपने क्या कर दिया, खींच दिया, तो उसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके बीमा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यही दोस्तों प्रारंभिक आकृति में परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। समझ गए ना बात को, कि दोस्तों किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। अब देखिए किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं उसे कहते हैं विरूपक बल। तो दोस्तों परिभाषा क्या विकृति की, कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। एकांक बीमा दोस्तों मतलब एकांक लंबाई पर या एकांक आयतन पर या एकांक क्षेत्रफल पर, कहीं भी हो सकता है। मतलब इकाई वहां पर उसका कंटेंट होना चाहिए। मतलब दोस्तों किसी भी इकाई बीमा पर जितना हम विरूपक बल लगा रहे हैं उसके कारण जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। सिंपल सा यदि बात समझने की करें तो दोस्तों केवल परिवर्तन, उसके प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। विकृति का मतलब होता है कि प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन आ जाना, विकृति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विकृति एक बीमाहीन राशि है, याद करके रखिएगा, बीमाहीन राशि है। क्योंकि दोस्तों लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई कट जाता है तो बीमाहीन राशि कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विकृति क्या होता है, बीमाहीन राशि है। अब दोस्तों यदि विकृति के प्रकार की बात की जाए तो विकृति तीन प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, और दोस्तों आयतन विकृति, तीसरा है अपरूपण विकृति। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की। तो दोस्तों विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। बस यहीं तक परिभाषा है। मतलब किसी वस्तु में दोस्तों क्या लगाते हैं, विरूपक बल। विरूपक बल क्या है, बाह्य बल। तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाए दोस्तों, तब उस हम परिवर्तन को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। कुल मिलाकर के किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन दोस्तों अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। और इसका फार्मूला याद करना बस दोस्तों, कि अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ये भी दोस्तों एक प्रकार से बीमाहीन राशि है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब प्रारंभिक लंबाई बटे लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाएगा। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य विकृति है क्या, चीजें समझ रहे हैं ना, कि बस किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वो भी एकांक लंबाई में। एकांक लंबाई में हम बल लगा रहे हैं दोस्तों, तो उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जब लंबाई में परिवर्तन होता है दोस्तों, तब उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अगला अपना टॉपिक है आयतन विकृति। मतलब ये विकृति के प्रकार चल रहे हैं। तो देखिए अब वहां पर लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, अब दोस्तों इसमें आयतन में परिवर्तन होगा। बाकी कोई परिभाषा नहीं है। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को दोस्तों आयतन विकृति कहते हैं। आप चीजें समझे। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है दोस्तों, विरूपक बल। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो विरूपक बल लगाने से उसके एकांक आयतन में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे कहते हैं आयतन विकृति। किसी वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। विरूपक बल मतलब बाह्य बल, और उसमें बाह्य बल लगाने से दोस्तों उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसे कहते हैं आयतन विकृति। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ऐसा दोस्तों आयतन में परिवर्तन डेल बी बटे भी, ऐसा यहां पर भी कर सकते थे तो डेल एल बटे एल, तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से दोस्तों उसके आयतन में जो एकांक आयतन में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आयतन विकृति। अगला नंबर है दोस्तों अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति क्या है, कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समानांतर, मतलब समानांतर, सतह के समानांतर विरूपक बल, जैसे दोस्तों ये सतह है, इसके समानांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए,
तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। मतलब दोस्तों हम जब किसी वस्तु के सतह के समानांतर बल लगाते हैं तो यदि उसका आयतन स्थिर रहे, आयतन में कोई परिवर्तन रहे, लेकिन दोस्तों आकृति क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो आकृति जब परिवर्तित होता है दोस्तों तो उसे कहते हैं अपरूपण विकृति। अब ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, इसलिए दोस्तों पूरा कवर करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगला दोस्तों अपना टॉपिक है प्रतिबल, और प्रतिबल के भी 3 प्रकार है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। तीनों की परिभाषा समझना है। तो प्रतिबल होता है क्या दोस्तों, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल, प्रतिबल दोस्तों प्रतिबल मतलब एक निश्चित एरिया पे जो बल लग रहा है, निश्चित एरिया पर प्रतिबल क्या कहलाता है, प्रतिबल मतलब निश्चित एरिया पे जो बल लग रहा है दोस्तों उसे कहते हैं अपन प्रतिबल। निश्चित एरिया में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबल। समझ रहे ना। तो दोस्तों किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। निश्चित एरिया है, निश्चित वहां पर दोस्तों वॉल्यूम है, आयतन है, उसके निश्चित आयतन पर जो बल लग रहा है उसे कहते हैं दोस्तों प्रतिबल कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर यदि मैं कहूं तो बल को किससे दर्शाते हैं, एफ से, और क्षेत्रफल को ए से। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल ही दोस्तों क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है। इसका चाहे तो दोस्तों आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो आप इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं और एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ये मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र दोस्तों, तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी पावर -2 और दोस्तों क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। ठीक है। एक एल से एल कैंसिल, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो गया दोस्तों विमीय सूत्र। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, तो प्रतिबल का। प्रतिबल का विमीय सूत्र है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये दोस्तों प्रतिबल का विमीय सूत्र है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों प्रतिबल के प्रकार। पहला दोस्तों अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई के अनुदिश। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल उसके लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है। अब सिंपल है यार, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और अपरूपण। जिस प्रकार से आपने विकृत समझा उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिबल है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल उसकी लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है। इस स्थिति में उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। मतलब दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, उसके किस में परिवर्तन हो दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। मतलब किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन को ही दोस्तों क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। अब प्रतिबल है क्या दोस्तों, प्रतिबल तो बल है यार, बल है किसी एकांक क्षेत्रफल पर। तो जैसे हम किसी एकांक लंबाई पर बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उस स्थिति से दोस्तों जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अगला दोस्तों अभिलंब प्रतिबल है। कौन सा है, अभिलंब प्रतिबल है। ठीक है। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल। जैसे दोस्तों ये पृष्ठ है और हमने ऐसे लंबवत लगा दिया है ना, और लंबवत लगाने से दोस्तों उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, तो जब आयतन में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को दोस्तों अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। मतलब ऐसा प्रतिबल जिसके कारण किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं दोस्तों अभिलंब प्रतिबल। चीजें समझ रहे हैं ना बात को, कि एक ऐसा प्रतिबल जिसके कारण किसी वस्तु के सतह का या किसी वस्तु का आयतन परिवर्तन होता है, केवल आयतन परिवर्तन होता है, तब उसे कहते हैं दोस्तों अभिलंब प्रतिबल। ठीक है। एक और है दोस्तों जो लास्ट है अपना आज का इस वीडियो का, अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल क्या है, यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए परंतु उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं तब। ठीक है। मतलब दोस्तों अब यहां पर वही चीज हो गया ना, समानांतर मतलब स्पर्श रेखी, यहां पर वही चीज हो गया जैसे अपरूपण विकृति थी। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन जो बल होता है कैसा होता है, स्पर्श रेखा के दिशा में। मतलब किसी
विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ पर इस प्रकार लगाया जाए कि वो स्पर्श रेखी दिशा में हो, तब उसकी यदि आकृति में जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति दोनों चीजों को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, और आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सब लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।